नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल विजय एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। आज हम मिशन प्रेरणा के संबंध में जानकारी साझा करेंगे। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत 5 सितंबर 2019 से की गई थी, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में बुनियादी दक्षता प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसका स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य भाषा और गणित विषयों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित हैं। मिशन प्रेरणा के महत्वपूर्ण अभिलेख प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका हैं। प्रेरणा लक्ष्य में भाषा और गणित से संबंधित प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित हैं। भाषा के लिए कक्षा 1 निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। गणित के लिए कक्षा 1 निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही पहचान लेते हैं। कक्षा 2 जोड़ एवं घटाना एक अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 के लिए भाषा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। प्रेरणा सूची प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा के हिंदी व गणित विषय की उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। कक्षा 1 से 3 तक के लिए 14 दक्षताएं, कक्षा 4 से 5 तक के लिए 16 दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा तालिका एक ऐसा अभिलेख है जिसे प्रत्येक कक्षा में ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के अगल बगल चस्पा किया जाना है। इसमें उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताओं के साथ बच्चों के नाम लिखे जाते हैं तथा बच्चों के नाम के सम्मुख जब दक्षता प्राप्त की गई हो उसकी तिथि अंकित की जाती है। एक प्रेरणा तालिका में 30 बच्चे के नाम लिखे जा सकते हैं। 30 से अधिक बच्चे होने पर दूसरी तालिका प्रयोग की जाती है, या फिर तालिका के दाहिनी तरफ कॉलम खींचकर कुछ नाम बढ़ाए जा सकते हैं। हस्तपुस्तिकाएं प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला माना गया है। इसके लिए हम सभी अपने विद्यालयों में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से प्रयत्नशील रहते हैं। विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रासंगिक एवं व्यवहारिक रूप देने की दृष्टि से 3 हस्तपुस्तिकाएं आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित की गई हैं, जो एक दूसरे की पूरक हैं। आधारशिला इस हस्तपुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियां एवं रोचक गतिविधियां का समावेश किया गया है। ध्यानाकर्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम कक्षानुरूप नहीं होता है। इन बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना आवश्यक है। इस हस्तपुस्तिका में शिक्षकों की मदद करने के लिए विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकों को दिखाया गया है। शिक्षण संग्रह शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस हस्तपुस्तिका में आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचना एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। समय सारणी 2 प्रकार की दी गई हैं, ग्रीष्मकालीन समय सारणी और शीतकालीन समय सारणी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मध्यावकाश के पूर्व भाषा और गणित पर फोकस किया गया है, तो पहला और दूसरा कालांश जो हो उस पर भाषा और गणित पर फोकस करना है। पुस्तकालय के लिए भी इसमें स्थान दिया गया है। पुस्तकालय में भी बच्चों को ले जाना है। दीक्षा ऐप यह एक महत्वपूर्ण ऐप है जिसमें 5000 से अधिक शैक्षणिक वीडियो दिए गए हैं, जिनकी सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया को और प्रभावी बना सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और अपने आप को चुनौतियों को तैयार करते हैं। दीक्षा ऐप
मानव संपदा पोर्टल से मर्ज है, जिसमें दीक्षा पर आप द्वारा किया गया कार्य व समय मानव संपदा पर प्रदर्शित होता है। प्रिंटेड सामग्री। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को पोस्टर, चार्ट, गणित किट आदि सामग्री प्रदान की गई है, जिसमें विद्यालय का वातावरण आकर्षित और शिक्षण प्रभावी हो सके। इनकी कुल संख्या 102 है। ये सभी भाषा और गणित विषय से संबंधित हैं। कुछ पोस्टर चार्ट कक्षा कक्ष की दीवारों पर लगाने हैं और कुछ अलमारी में रखने हैं। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यालयों में सपोर्टिव सुपरविजन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जनपद स्तर पर SRG, ब्लॉक स्तर पर ARP और डाइट मेंटर की व्यवस्था की गई है, जो विद्यालयों में जाकर शिक्षकों को सपोर्ट प्रदान करेंगे। इस प्रकार सभी ब्लॉक व जनपद के लक्ष्य निर्धारित हैं। जब ब्लॉक प्रेरक घोषित होंगे तो एक टीम थर्ड पार्टी के रूप में आएगी, जो रैंडम 20 विद्यालयों का चयन कर जांच करेगी तथा सही पाए जाने पर ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक के रूप में स्थापित हो जाएगा। सभी ब्लॉकों के प्रेरक जनपद और सभी जनपद के प्रेरक होने पर प्रेरक प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित होगा। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को टच कर दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।